अब हम बात करेंगे कि nवां पद कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का। nवां पद मतलब 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, बढ़ते बढ़ते जो पद आएंगे वो कैसे निकाले जाएं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 7, 7 के बाद लेते हैं 10, 10 के बाद ले लेते हैं 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद ये इस तरह से मतलब सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पर हमें मान लो 5वां पद निकालने को बोलता है, 10वां पद निकालने को बोलता है। आगे बढ़ते बढ़ते हम तो कितना लिख पाएंगे, हमें बोलता है कि 20वां पद बताओ। तो फिर हम कैसे निकालें डायरेक्ट। अगर हमें ए और डी पता है तो हम इसका 20वां या 20,000वां पद भी बता सकते हैं कि कौन सा आने वाला है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं nवें पद का जो भी है, उस फॉर्मूले से एक बार करके बताता हूं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या आंसर आता है, किस तरह से निकाला जाता है। फिर मैं उस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला आया कहां से, हम खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, बिना याद किए हम कैसे सोच सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला बन सकता है। देखिए शुरू करते हैं। मान लो आपको यहां पर छठा पद निकालना है या 7वां पद, मान लो 7वां पद आपको निकालना है। nवें पद का जो सूत्र होता है मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। nवें पद मतलब an से लिखते हैं उसको, जैसे दूसरा पद a2 से लिखते हैं, 10वां पद a10 से लिखते हैं, वैसे nवां पद an से लिखते हैं। उसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d। ये सूत्र है nवें पद का, जिसमें a प्रथम पद है, d मतलब सार्वंतर है, n मतलब कौन से नंबर का पद आप जानना चाह रहे हो वो है। बहुत सिंपल सा है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा सा भी नोटिस करो तो a का मान साफ साफ दिख रहा है 7 है, d का मान आपको साफ साफ दिख रहा है 10 - 7 मतलब 3 है। दूसरे पद में से पहले वाला घटा दिया हमने, d निकल गया। कोई भी दो पास पास के पद को घटा करके d निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि बाद वाला पद पहले लिखा जाता है और फिर पहले वाला बाद में लिखा जाता है, उल्टा लिखते हैं। 19 - 16 3 ही आएगा, 16 - 13 3 ही आएगा। a और d अगर आपने निकाल लिया तो अब कौन सा पद निकालने को बोला है, 7वां पद। तो n का मान 7 हो गया। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो तो हमारे पास n का, ये सब मान मैं इसमें रख रहा हूं, तो क्या बनेगा ध्यान से देखें। a7 7वां पद मतलब a7, n का मान 7 रख दिया, a का मान है 7 प्लस में n का मान वापस से 7 - 1 गुणा d का मतलब 3, कितना बन रहा है 7 प्लस 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 हमारे पास होता है 18, और 18 और 7 हो जाएगा 25 के बराबर। अब जरा देखें वाकई में 7वां पद 25 ही आ रहा है क्या। अगर हम और आगे बढ़ते तो, इससे और आगे बढ़ोगे तो 19 में और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 19 में और 3 जोड़ोगे तो अपना 22 आ जाएगा, 22 में और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। देखना जरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद क्या ही आ रहा है हमारा 25 आ रहा है। तो या तो हम ऐसे बढ़ते 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 जोड़ते जाएं और आगे के पद निकालते जाएं, या फिर हमें सीधा बोल दिया है कि इसका 50वां पद बताओ, सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और 50वां पद 3 लाइनों की कैलकुलेशन के बाद मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम कोई भी पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर समांतर श्रेणी का आपको a का मान पता है और d का मान पता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। ये सूत्र अपने को रट लेना है एकदम। अब मैं पहले इस सूत्र समझाता हूं आपको कि आया कहां से। अगर हमें ये सूत्र नहीं पता तो भी हम कैसे बना सकते हैं an का सूत्र, ध्यान से देखेंगे। अब समांतर श्रेणी होती किस तरह की है जरा बताएं आप। समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो हमारे पास a माना जाता है, दूसरा पद मतलब प्रथम पद a1 तो a ही माना जाएगा। दूसरा पद क्या होता है, पहले वाले पद में d जोड़ दो तो दूसरा आ जाएगा। जैसे यहां पहला पद क्या था 7, उसमें d मतलब 3 जोड़ो तो कितना मिल गया 10, तो पहले पद में 3 जोड़ दिया, ठीक है। पहला पद मतलब a, ये हटा ही देना, तो पहले पद में 3 जोड़ दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट अगर यहां पर a3 की बात करें, तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद जैसे तीसरा ये पद निकालना है तो दूसरे वाले पद में भी 3 जोड़ दो। चौथा पद निकालना है तो तीसरे वाले पद में 3 जोड़ दो। अगला पद निकालना है तो पीछे वाले में 3 जोड़ते जा रहे हैं तो अगला मिलता जा रहा है। 3 का मतलब क्या जोड़ना है, एक्चुअल में d जोड़ना है। तो अगर पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा, कायदे से a प्लस d। तीसरा पद क्या होगा, जो हमने दूसरा पद निकाला है उसमें d और जोड़ दो तो a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। चौथा पद क्या आएगा, जो तीसरा पद हमारे पास आया है उसमें अगर हम d और जोड़ दें तो चौथा पद आ जाएगा जो कि कितना होगा a प्लस 3d के बराबर हो जाएगा। 2d और 1d मिलकर के कितना हो जाएंगे 3d हो जाएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ें, मान लो 5वां पद निकालना है तो चौथे पद में a प्लस 3d में
अगर हम d फिर से जोड़ दें तो 5वां मिल जाएगा। मतलब d जोड़ते जाएंगे पीछे वाले पदों में तो आगे वाला पद मिलता चला जाएगा। तो कितना मिल रहा है यहां से, a प्लस 3d और 1d मिलकर के 4d हो गया। इतना जो हमने किया है उसको आप बस ऑब्जर्व कर लो ध्यान से कि कोई भी नंबर का पद निकालो, ये तो फिक्स है, सबके साथ आता है, सबके साथ आता है, सबके साथ है, कितना ही निकालो ये तो आएगा। ये a लिखा हुआ है, इसके साथ 0d लिख लें सेम दिखाने के हिसाब से कि भाई d के साथ पहले 0 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, यूं ही बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ ये एक पैटर्न है, a तो सबके साथ है ही, प्लस में d भी सबके साथ है, बस बदल क्या रहा है, d का गुणांक बदल रहा है। बदल क्या रहा है, सिर्फ ये 0 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, सिर्फ ये बदल रहा है। बाकी a और d अपनी जगह पे हर जगह है, ये दोनों 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 है, सिर्फ ये गुणांक बदल रहे हैं। किस तरह से बदल रहे हैं ये और देखें आप। 1 वाले का गुणांक 0 है, 2 वाले का गुणांक 1 है, 3 का गुणांक 2 है, एक कम दिख रहा है ना, 4 का गुणांक उससे एक कम 3 है, 5 का गुणांक उससे एक कम 4 है। तो अगर मैं 10 का लिखना चाहूं, इसी तरह से अगर मान लो मैं 10 का लिखना चाहूंगा तो क्या निकलेगा, a और d हमारी जगह रहेंगे साथ में अपनी जगह पे, मतलब उसके बाद बस गुणांक क्या होता है, एक कम हो जाता है, 5 की जगह 4 आ जाता है, तो 10 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ 9। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं हम। अगर हमें nवा निकालना है तो a और d तो अपनी जगह रहेंगे ही, n से एक कम, 10 से एक कम 9 था, n से एक कम n माइनस 1 हो जाएगा और ये हमारा nवां पद का सूत्र हो जाता है। भाई सिस्टमेटिक जमा के लिखा है, भाई कैसे एपी बनती है उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया हमने और उसकी मदद से हम ये कह पाए कि nवां पद ये आएगा, और एग्जैक्टली हमने ऊपर यही लिखा था। तो nवें पद का सूत्र निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हो, सिर्फ ऑब्जर्व करके आप nवें पद का सूत्र निकाल सकते हो। यहां पर बस वही काम किया है।